Before I started my pilot training, I thought flying would be the most difficult part, but there were many things I wish someone had told me before day one. Hi guys, I am Jeenal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Welcome and welcome back to my channel. So most people think that flying actually starts with the aircrafts and airplanes and inside the cockpit, but the flying actually starts from the ground itself, ground lessons, DGCA syllabus and papers and your discipline. So I also started my papers early then my flying. So मैंने भी पहले papers clear किए हैं full syllabus DGCA का and then मैंने अपना flying opt किया था with Chimes Aviation Academy. So जब जब आप ये papers clear करते हो it requires a lot of discipline and regularity. अगर आप ये papers one by one पढ़ाई करके नहीं clear करते हो तो it गेट्स डिलेड एंड अगर ये डिले करते रहोगे तो फ्लाइंग में आप लेट जा पाते हो. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि जब आप फ्लाइंग करते करते पेपर्स देने जाते हो तो वो वैसे सेट नहीं होता है, आपके फ्लाइंग में ब्रेक पड़ जाता है. एंड इफ़ अगर आप फ्लाइंग में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे हो तो वो आपको आप फ्लाइंग में भी फोकस नहीं कर पाओगे एंड आप अपने पेपर्स में भी फोकस नहीं कर पाओगे. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो ये स्टेज को बहुत लाइटली लेते हैं कि DGCA सिलेबस कुछ नहीं है, जैसे MCQ आते हैं एंड उसमें बस आपको टिक करना रहता है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट एंड एवरीथिंग इन योर DGCA theory. So DGCA theory is very related to your actual flying and actual weather scenario and your aircraft's equipments etc. So जनरली कैडेट्स को क्या होता है जो अगर पेपर को लाइटली लेके आए हैं या फिर अच्छे से थ्योरी में ध्यान नहीं दिया है एंड मुझे ऐसा लगता है कि पेपर क्लियर करने के बाद भी मुझे बस 2-3 स्टेप्स में अगर लोगों ने कुछ बता दिया होता है इनसाइडर ऑफ दिस एविएशन फील्ड जो फ्लाइंग में होता है तो आई थिंक मैं ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाती. सो इसीलिए मैं आपको ये सब बताने जा रही हूँ अभी कि एक्चुअली एविएशन में ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होती है. सो चलो पेपर की बात तो हो गई कि आपने पेपर कर लिए स्टेप बाय स्टेप. देन व्हाट, नाउ यू आर गोइंग फॉर योर फ्लाइंग ट्रेनिंग. सो फ्लाइंग में सबसे पहले इंस्ट्रक्टर्स का एक्सपेक्टेशन क्या होता है आपसे. सो जनरली मैंने अपने स्टूडेंट्स में नोटिस किया है कि उनको प्लेन के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि कौन सा स्विच कहाँ पे होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, कैसा है प्लेन, कौन सा टाइप का प्लेन है एंड सिटिंग पोजीशन कैसी है, डोर्स कैसे हैं, विंग्स कैसे है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल कैसे चेक करना होता है. ये सब चीज़ें नहीं पता होती है जो हम उनको वॉक अराउंड करके दिखाते हैं. चेकलिस्ट डिसिप्लिन नहीं पता उनको. चेकलिस्ट नहीं पता है कि हाउ चेकलिस्ट आर मेड. सो ये जो चेकलिस्ट होती है उसमें आपका प्री फ्लाइट प्रोसीजर्स होता है, डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड ऑन बोर्ड होता है, देन आपका एक्सटर्नल वॉक अराउंड थिंग होता है, देन आपका इंजन स्टार्टअप होता है, देन आपके पूरे एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ, क्लाइम एंड लैंडिंग के टाइम पे जो जो चेक्स रहते हैं वो सब होता है. एंड देन आपका आता है पोस्ट फ्लाइट प्रोसीजर्स एंड देन उसके बाद इमरजेंसीज होती है. सो ये जो पायलट ऑपरेटिंग हैंडबुक होती है वो सारे प्लेन की अलग अलग होती है एंड वो सब ग्लोबली अवेलेबल रहती है. आपके गूगल पे आप जाओगे और सर्च करोगे प्लेन का नाम तो ये अवेलेबल रहती है. तो आई विश अगर मुझे किसी ने बता दिया होता कि ये प्लेन आप उड़ाने वाले हो एंड मुझे किसी ने बताया होता कि प्लीज़ ये इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना तो आपको प्लेन अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं पढ़ के जाती. एंड इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ कि अगर आप वेरी इनिशियल फेज ऑफ ट्रेनिंग में हो या फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप पायलट बनना चाहते हो, सो प्लीज़ गेट टू नो दैट कौन सा प्लेन आप उड़ाने वाले हो एंड उसका चेकलिस्ट कैसा है, उसका कॉकपिट कैसा है एंड अंदर से वो कैसा दिखता है. वाई, बिकॉज जब आप पहली बार प्लेन में बैठते हो तो मतलब लिटरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिटरली वो ऐसे ढूंढते हैं कि कौन सा स्विच कहाँ पे है, मुझे क्या करना है, कौन सा बटन मैं प्रेस कर सकता हूँ, कौन सा मैं नहीं प्रेस कर सकता हूँ. सो द नॉर्मल पिक्चर ऑफ इट मैं अपने आगे के जो भी सीरीज़ वीडियोस आने वाले हैं मैं उसमें ये कवर करने जाने वाली हूँ कि स्क्रीन कैसा दिखता है, उसमें कैसा, कहाँ पे क्या स्पीड आता है, क्या ऑल्टीट्यूड आता है, ये सब मैं बताने वाली हूँ. सो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ का अगर पहले से पता होता तो मैं अपना फ्लाइंग और अच्छे से कर सकती थी एंड इसीलिए मैं ये सारे वीडियोस का प्लानिंग कर रही हूँ फ्यूचर में. सो एयरक्राफ्ट चलाने के लिए बेसिक कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि उसका एलिवेटर एंड रडर्स एंड एलरॉन्स, ऐसे करके 3 कंट्रोल्स होते हैं. ये जो कंट्रोल्स होते हैं वो एग्जैक्टली कंट्रोल कहाँ पे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये अगर आपको एक बारी में समझ आ गया देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे फोटोज़ है कि नॉर्मल बेसिक प्राइमरी कंट्रोल्स क्या होता है, सेकेंडरी कंट्रोल्स क्या होता है, पावर क्या करता है प्लेन में, देन आपको डिसाइड करना है तो क्या करोगे, क्लाइंब करना है तो क्या करोगे, तो एंड लैंडिंग के टाइम पे भी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. मैं इसको एलाबरेट करूँगी इन माई फ्यूचर वीडियो स्टेप बाय स्टेप. एंड वन थिंग इज़ वेरी फनी, जब स्टूडेंट्स बैठते हैं कॉकपिट में
सो दे थिंक कि फर्स्ट डे से ही हम लोग लैंडिंग सीखना स्टार्ट कर देंगे. सो इट्स नॉट लाइक दैट. फर्स्ट आपको टेक ऑफ सीखना पड़ता है. कंसिस्टेंटली टेक ऑफ के बाद फिर आप प्लेन हवा में चलाना सीखते हो कि उसको फ्लाई कैसे करना है, स्ट्रेट कैसे रखना है. देन आप उसके मनूवर्स सीखते हो, जैसे क्लाइंब हो गया, डिसेंड हो गया, देन उसके टर्न्स हो गए, देन उसमें स्टॉल एंड रिकवरी होता है, एंड देन आप फिर आते हो सर्किट एंड लैंडिंग पे. सो सर्किट इज, इसमें 4 लेग होते हैं जहाँ से आप टेक ऑफ करते हो, देन 90 डिग्री टर्न करते हो, दैट इज योर सेकंड लेग. फर्स्ट टेक ऑफ विल बी योर अपविंड लेग, देन आप टर्न करते हो 90 डिग्री विच इज योर क्रॉस विंड लेग, देन आप टर्न करते हो 90 डिग्री विच इज योर डाउन विंड लेग, उसमें आप रनवे से पैरेलल फ्लाई करते हो, एंड देन यू टर्न टूवर्ड्स बेस विच इज द फोर्थ लेग, एंड देन फिफ्थ लेग इज योर अप्रोच एंड लैंडिंग. सो ये सारा जब परफेक्ट सीक्वेंस आ जाता है, उसमें सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मनूवर्स यूज़ होते हैं, एंड देन हम लैंडिंग सिखाना स्टार्ट करते हैं. तो ये सब चीज़ भी कोई नहीं बताता है स्टूडेंट्स को बिफोर स्टार्टिंग देयर फ्लाइंग. एंड जब ट्रेनिंग फेज में होते हैं तो बस एक ही ड्रीम होता है हमारा कि मैं जल्दी से लैंड कर लूँ प्लेन को, क्योंकि लैंडिंग का इतना ज़्यादा हाइप बना के रखा हुआ है कि लैंडिंग इज़ द सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आपको प्लेन सही से टेक ऑफ करने आ गया, एंड आपको सही से पैटर्न बनाने आया है, एंड आपका डिसीजन मेकिंग सही है, एंड आपका गो अराउंड एक्शन सही है, आपका अप्रोच स्टेबलाइज क्राइटेरिया करेक्ट है, देन यू विल मेक अ गुड लैंडिंग. ये जो मिसकंसेप्शन है कि लैंडिंग इज़ द ओनली डिफिकल्ट पार्ट, इट्स नॉट लाइक दैट. सो अबाउट लैंडिंग सीरीज आई वाज टॉकिंग. मैंने शॉर्ट्स में भी बहुत बार लैंडिंग सीरीज डाल के रखी कि स्टूडेंट्स परसेप्शन से लैंडिंग क्या होती है एंड इंस्ट्रक्टर परसेप्शन से लैंडिंग क्या होती है. मैं लैंडिंग के बारे में इसलिए एलाबरेट कर रही हूँ कि जब आपका ये सारी एक्सरसाइज जो DGCA सिलेबस के हिसाब से एक स्टूडेंट पायलट को सिखानी चाहिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड इटसेल्फ. सो स्टार्टअप, प्री फ्लाइट प्रोसीजर्स, देन टैक्सी, टेक ऑफ. टेक ऑफ के बाद आपका आता है सारे मनूवर्स, टर्न्स, स्ट्रेट एंड लेवल क्लाइंब, डिसेंट, देन इमरजेंसी डेमोन्स्ट्रेशन इन केस ऑफ एनी इंजन फेलियर, देन आप आते हो अप्रोच बना के, स्टेबलाइज अप्रोच क्राइटेरिया, गो अराउंड एक्शन, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एंड देन यू कम ओवर द रनवे एंड देन यू लैंड द प्लेन विथ करेक्ट फ्लेयर हाइट, करेक्ट स्पीड एंड करेक्ट पिच एंड पावर कंट्रोल, देन यू लैंड. एंड ये इतनी सारी एबिलिटी जब आपकी मीट करती है तब जाके आपको फर्स्ट सोलो मिलता है. आई नो फर्स्ट सोलो इज़ द वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड सबका ड्रीम होता है कि मैं भी एक दिन प्लेन अकेले उड़ाऊंगा. फर्स्ट सोलो इज़ जब इंस्ट्रक्टर आपको फाइनली पहली बार अकेले प्लेन उड़ाने देता है. उसमें आप एक टेक ऑफ करते हो एंड सर्किट करके एक लैंडिंग करते हो, दैट इज़ योर फर्स्ट सोलो फ्लाइट. सो ये जो फर्स्ट सोलो फ्लाइट का जो फीलिंग है, दैट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग. एंड ये जो फर्स्ट सोलो का प्रेशर रहता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों पे रहता है कि मुझे जल्दी फर्स्ट सोलो चाहिए, या फिर मुझे बहुत सारा लेट हो गया है और मुझे सोलो नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा. सो इट्स नॉट लाइक दैट. जब आप करेक्ट वे में स्टार्ट करते हो तो आपका सोलो रफली 20 to 30 आवर्स के बीच में हो जाता है. एंड वेरी अर्ली सोलो लेना विदाउट लर्निंग एनीथिंग, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. अगर आपको कुछ प्लेन के बारे में नहीं आता है एंड बस आपको लैंडिंग करने आता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. आप टेक ऑफ करोगे एंड अगर आप सेफ टेक ऑफ नहीं किए, या फिर आपके साथ कुछ इमरजेंसी होती है, या फिर आपका डिसीजन मेकिंग सही नहीं है और आपने लैंडिंग फोर्स किया है रॉन्ग स्पीड एंड रॉन्ग पिच एंड पावर के साथ, तो लैंडिंग के टाइम पे कुछ भी हो सकता है. सो यू हैव टू डू एवरीथिंग इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. सो आई थिंक आप लोगों को ये आइडिया आ गया होगा. एंड ये जो भी मिसकंसेप्शन होता है कि कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, एंड ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ. सो बहुत सारे कॉकपिट चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सिमुलेटर्स अवेलेबल रहते हैं, उस पर आप ट्राई करके जा सकते हो कि कैसा रहेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.